और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो ईओयू थी वो लगातार इस बात की जांच कर रही थी और अब तक रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। प्रकाश, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? बिल्कुल, ईओयू ने जो अब तक जांच की है, जांच में क्या क्या बिंदु थे। जांच में पहले था कि क्या क्या साक्ष्य हैं जिस आधार पर ईओयू दावा कर रही है कि ये पेपर लीक का मामला ही है। तो उसमें जो जले हुए प्रश्न पत्र थे वो सबसे बड़ा और अहम सबूत है। उस प्रश्न पत्र के ऊपर जो सीरीज था बुकलेट का, उसका होना और उसका फिर बाद में मिलान हो लेना। इसके अलावा इसकी निशानदेही पर जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से एडमिट कार्ड, जिनके चेक बुक्स वो बरामद किए गए थे, और प्लस एक वालिया बयान, वैसे सारे आरोपियों के, अभियुक्तों के जिनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। तो ये तमाम सबूत और साक्ष्य के आधार पर पूरे रिपोर्ट सौंपे गए हैं और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये प्रश्न पत्र लीक का मामला है जिसका नेटवर्क बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर। और भी राज्यों की इसमें जांच चल रही है, लेकिन बिहार और झारखंड, तो जाहिर है कि इस रिपोर्ट का काफ़ी असर देखा जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये रिपोर्ट अपने आप में पूरी गवाही है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है और धांधली प्रश्न पत्र लीक को लेकर। ईओयू की रिपोर्ट ये बताती है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है। एनटीए जब आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने आप को ट्रांसपेरेंट बताता है, लेकिन उसके बावजूद पटना में जब एफआईआर दर्ज होती है तब ये बात पता चलती है, इस बात के सबूत मिलते हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है। जब 2 दिन के बाद बिना नोटिफिकेशन के ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तब इस बात का पता चलता है कि धांधली हुई है। जब आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं तब इस बात का पता चलता है कि धांधली हुई है। लेकिन चंद्रचूड़ सर, अब तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, ऐसा विवेक की कायदे से परीक्षा अगर धांधली हुई तो रद्द हो जानी चाहिए ना। नहीं, धांधली हुई है। देखिए, एक कानून की प्रक्रिया होती है और कानून की प्रक्रिया में जब तक कि सभी जितने एंगल्स हैं उनको कवर ना कर लिया जाए, सिर्फ संदेहों के आधार पर अगर पूरी परीक्षा को अगर निरस्त कर दिया जाए, एफआईआर की कॉपी संदेह है। एफआईआर हो जाना सिर्फ अपने आप में ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप समझिए 24 लाख लोगों के भविष्य से ये इसका मामला जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, परंतु सिर्फ एक संदेह है या एक एफआईआर है, उसकी जब तक जांच ना हो जाए, निष्पक्षता से जांच ना हो जाए, तब तक किसी के लिए भी उस पर एक सीधा निर्णय ले लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी सच है कि अब लगभग महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अगर अभी तक जांच नहीं हो पाई तो वो कौन कारण है जिसके कारण वो जांच नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जवाबदेही तो सरकार की बन रही है और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने भी इस जवाबदेही को स्वीकारा है। तो मुझे लगता है कि सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और विद्यार्थियों का जो लक्ष्य है या विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसके आधार पर सरकार कोई फैसला लेगी। अभी आपने बताया कि एक कमेटी की स्थापना की गई है और मुझे लगता है कि कमेटी जो है वो व्यापक रूप से इसको देखेगी, समग्र रूप से अपने सुझाव देगी और हो सकता है कि दूरदर्शी कुछ ऐसे उपाय बताएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या से ये समस्या हो ही ना हो। लेकिन अगर एक चीज मैं विवेक और आपको बता देता हूं, मुझे लगता है कि ये हम एक जो देख रहे हैं वो हम भवन का कंगूरा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके नीचे संरचनात्मक कारण है, जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में जो असेसमेंट सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से हम कैपेबिलिटीज को की जांच करते हैं, कैसे किस प्रकार से जिस हिसाब से एनटीए ने अपनी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो मार्किंग सिस्टम है, पहले तो सवाल उठे उसके मार्किंग सिस्टम पे एनटीए के, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि 1563 बच्चों का जो एग्जाम है वो फिर से वो चाहें तो दे सकते हैं। तो कई तरह की बातें तो इस प्रकार के, इसीलिए उस पर तो हम लोग आएंगे ही, विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो संस्था है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सबसे ज्यादा इसी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है, आप जो कह रहे हैं कि धैर्य से देखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। मान्या शर्मा है एनएसयूआई से, आप लोगों का धैर्य काम नहीं कर रहा, धैर्य नहीं रख सकते आप लोग? देखिए क्या हो रहा है, क्यों धैर्य रखने की तो कोई बात ही नहीं है। पटना पुलिस को 5 मई को इस बात की पूरी जानकारी हो गई थी कि नीट एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। उसके बावजूद जब शिक्षा मंत्री के पास ये बात जाती है तो पहले तो वो नकार देते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।
बाद में वो कबूल करते फिरते हैं, नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। अगर इतनी आप नैतिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो आपको नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कबूलनामे खुल चुके हैं, जिसमें खुद बताया गया है कि 30-32 लाख की पेपर की डील थी, अभ्यर्थियों से 40-40 लाख रुपए लेके काम करा जा रहा है। क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? अब जब अभी नीट का बवाल खत्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले यूजीसी नेट का सामने आ जाता है, पेपर को रद्द कर दिया जाता है। 27 तारीख को होने वाली CSIR का परीक्षा उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है, टेम्पररी रद्द कर दिया जाता है। CBSE जैसे मैथ्स के इंग्लिश पेपर तक लीक हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, NDA सरकार, ये पेपर लीक पार्टी। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। लगभग पार्टी को टारगेट करना है इसके लिए कि छात्रों की बात करनी है? नहीं, छात्रों की बात करनी है कि NTA आया कब है? NTA पिछले 7 से 8 सालों पे आया है। कौन लाया NTA? बीजेपी लाई है, बीजेपी के अंदर बताया। आपको क्या है कि राजनीतिक पार्टियों को टारगेट करना है, बीजेपी हो या NTA को लाने वाला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।